गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मानव प्रजातियों के जो शारीरिक लक्षण हैं उनके बारे में। तो मानव की जो प्रजातियां हैं उनका वर्गीकरण शारीरिक लक्षणों के आधार पर मुख्य रूप से किया जाता है, जिन्हें हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला है बाहरी लक्षण या ऊपरी या अनिश्चित शारीरिक लक्षण, जो कि हमें बाहर से या ऊपरी तौर पे हमें जो दिखाई देते हैं, जिन्हें मापने के लिए हमें किसी भी प्रकार के यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें हम देख सकते हैं कि सामने वाला जो है व्यक्ति जिसे हम देख रहे हैं, अगर उसकी आंखें तिरछी हैं या वो गोरा है, उसके बाल सीधे स्ट्रेट हैं, तो हमें वो लगेगा कि हाँ, ये मंगोलाइड प्रजाति का है। जबकि दूसरे को अगर हम देखेंगे कि ये काले रंग है उसकी त्वचा का, बाल उसके घुंघराले हैं, उसका नाक चौड़ा है, जबड़ा बाहर निकला हुआ है, तो हम उसको देख करके हम ये बता सकते हैं कि ये जो है ये विभिन्न प्रजाति निग्रो या निग्रोइड प्रजाति से संबंध रखता है। तो बाहरी, ऊपरी या अनिश्चित शारीरिक लक्षण जो होते हैं, इनको हमें किसी मापने के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख करके ही हम अंतर पहचान सकते हैं। इसमें जो कि शामिल है, जैसे त्वचा का रंग, बालों की बनावट, शारीरिक कद, मुखाकृति, नेत्रों का रंग व आकृति, होठों का आकार आदि। ये सारे जो लक्षण हैं ये बाहरी या अनिश्चित शारीरिक लक्षणों में आते हैं। दूसरा है आंतरिक, कंकाल, संरचनात्मक, निश्चित लक्षण। इनको हम बाहर से या ऊपरी तौर पर देख करके नहीं बता सकते कि इनमें ये अंतर है। इनका मापन हम विभिन्न यंत्रों के द्वारा करते हैं, जैसे जो कि ऊपर से नहीं दिखाई देते हैं, किंतु उन्हें यंत्रों से, जैसे कि मानव मापक यंत्र जिसे एंथ्रोपोमीटर कहते हैं, वर्नियर कैलिपर, कंपास आदि से नापा जाता है। इसके अंतर्गत शामिल है कपाल सूची, कपाल धारिता, नासिका सूची, रक्त समूह, शरीर की हड्डियों के ढांचे आदि। ठीक है, तो इस प्रकार हम प्रजातियों के जो शारीरिक लक्षण होते हैं इन्हीं दो वर्गों में बांटते हैं। एक है बाहरी अनिश्चित शारीरिक लक्षण, जिन्हें कि हम बिना यंत्र के प्रत्यक्ष रूप से देख करके ही पहचान सकते हैं अंतर। दूसरे हैं आंतरिक या निश्चित लक्षण, जिन्हें मापने के लिए हमें यंत्रों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम इन एक एक शारीरिक लक्षण के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं शरीर का कद। बाहरी लक्षण है ये एक, और बाहरी लक्षणों में सर्वाधिक स्पष्ट लक्षण है। इस पर पैतृक गुण, अवस्था, स्वास्थ्य, भोजन, जलवायु आदि का प्रभाव पड़ता है। प्रजाति वर्गीकरण में इसका अधिक महत्व नहीं है, और सभी समूह के पुरुषों का कद जो है वो सामान्यतः 142 से लेकर के 181 सेंटीमीटर के बीच रहता है, और मनुष्य प्रजाति की औसत ऊंचाई जो है वो 165 सेंटीमीटर मानी जाती है। जैसे अगर आप यहाँ पर इस टेबल में देखेंगे, तो ये कद दिया हुआ है, ये है शरीर की ऊंचाई, और ये प्रजाति और उसका निवास क्षेत्र। तो नाटा कद वाले जो लोग होते हैं उनके शरीर की ऊंचाई जो है वो 148 से 158 सेंटीमीटर रहती है, और इसके अंतर्गत अफ्रीका के पिग्मीज, चीन, जापान, पेरू और दक्षिण पेरू में रहने वाले और दक्षिणी भारत में रहने वाली जो प्रजातियां हैं वो शामिल हैं। दूसरा है मंझला कद। मंझला कद वाले लोगों की ऊंचाई जो है वो होती है 159 सेंटीमीटर से लेकर के 168 सेंटीमीटर तक, और इसके अंतर्गत रहने वाले लोग जो है वो मलेशिया, पूर्वी सुमात्रा और न्यू गिनी में रहते हैं मुख्य रूप से। फिर आता है लंबा कद। लंबा कद वाले जो लोग हैं उनके शरीर का कद 169 सेंटीमीटर से लेकर के 172 सेंटीमीटर होता है, और इसमें मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो प्रजातियां हैं वो शामिल हैं। फिर आते हैं बहुत लंबा कद वाले लोग, है ना। इनकी जो ऊंचाई है वो 173 सेंटीमीटर से ऊपर होती है, 181 सेंटीमीटर तक ये लोगों की ऊंचाई मिलती है। इसमें मुख्य रूप से अल्पाइन क्षेत्र में रहने वाले लोग, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस, स्कॉटलैंड में रहने वाले जो प्रजातियां हैं वो शामिल है। दूसरा लक्षण है सिर या कपाल का आकार, कि उनके सिर का या कपाल का आकार कैसा है। शारीरिक लक्षणों में सबसे अधिक स्थायी है ये लक्षण, जिसमें बहुत कम परिवर्तन होता है। कापलिक सूचकांक के द्वारा सिर की आकृति का निर्धारण किया जाता है।
कोवर ने कपाल सूचकांक के आधार पर मानव प्रजाति जो है उसको 3 वर्गों में विभाजित किया है। कपाल सूचकांक जो है उसकी गणना करने का सूत्र जो है वो है सिर की चौड़ाई को भाग देते हैं सिर की लंबाई से और गुणा करते हैं 100 से। कोवर ने कपाल सूचकांक के आधार पर निम्न 3 वर्गों में मानव के सिर को रखा है। लंबा सिर का सूचकांक जो है वो 77 से कम होता है। फिर है मध्यम सिर का सूचकांक जो है वो 77 से 81 रहता है और 81 से अधिक वाला जो कपाल सूचकांक है उनका सिर जो है वो चौड़ा बताया जाता है। नेग्रो, रेड इंडियंस, द्रविड़ आदि के सिर जो है वो लंबे होते हैं। मंगोल प्रजाति के लोगों का सिर चौड़ा होता है और नॉर्विक, बुशमैन, हॉटेंटॉट मध्यम सिर वाले लोग होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है बालों की बनावट कि बालों की बनावट कैसी है, सीधे हैं, घुंघराले हैं, है ना। तो इस आधार पे भी प्रजातियों में अंतर देखा जाता है। बालों की बनावट के ऊपर जलवायु, लिंग, अवस्था, भोजन का प्रभाव कम पड़ता है। यह वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होने वाला कारक है। निग्रिटो प्रजाति के केश सूचकांक निम्नतम होता है जो कि 40 बताया गया है, जबकि मंगोल प्रजाति का सूचकांक अधिकतम होता है जो कि 80 बताया गया है। मानव प्रजातियों के विकास के आरंभिक काल में बाल जो है वो छल्लेदार थे, ऐसे कर्ल से छल्ले छल्ले से थे, जो कि निग्रिटो और निग्रो प्रजाति में पाए जाते हैं। किंतु बाद में विकसित होने वाली प्रजातियों के बाल जो है वो क्रमशः लहरदार, काकेशियन प्रजाति के और सीधे मंगोलाइट प्रजाति के, चीनी लोगों के अगर आप लोगों ने या तिब्बती लोगों के आप लोगों ने देखा होगा तो उनके बाल जो होते हैं वो सीधे होते हैं। नेक्स्ट है नासिका की आकृति, यानी कि नाक की आकृति कैसी है। इसका जो सूत्र है नासिक सूचकांक ज्ञात करने का वो है नाक की चौड़ाई बटा नाक की लंबाई गुणा 100। हेडन महोदय जो हुए हैं उन्होंने नासिका सूचकांक के आधार पर 5 प्रकार की नाक वाली प्रजातियां बताई हैं। पहली है बहुत पतली नाक जिनकी होती है, वहां पर सूचकांक जो है वो 55 से कम रहता है। फिर पतली नाक जिसमें सूचकांक जो है वो 55 से 70 पाया जाता है। मध्यम नासिका जिसमें सूचकांक 70 से 85 होता है और फिर है चौड़ी नासिका जिसमें सूचकांक 85 से 100 तक होता है और अंतिम है बहुत चौड़ी नाक जिसमें सूचकांक जो है वो 100 से भी अधिक पाया जाता है। चौड़ी नासिका जो है वो मिलती है निग्रोज प्रजाति में, मध्यम नासिका मिलती है मंगोलाइट प्रजाति के लोगों में और पतली नाक वाले लोग हैं काकेशियन और नॉर्डिक प्रजाति के लोग जिनका विकास बाद में मतलब हुआ है। नेक्स्ट आता है इसमें कपालधारिता। यह जो लक्षण है यह अधिक महत्व नहीं रखता है। इसका आंकलन जो है वो केवल मरे हुए व्यक्तियों की खोपड़ी के अंदर क्या करते हैं, जल या सरसों भरते हैं और फिर उसको कपालधारिता ज्ञात की जाती है। नाटा कद वाले जो लोग होते हैं, जो प्रजातियां जैसे निग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलाइट, बुशमैन, वेदा, इनके कपालधारिता का औसत जो है वो 1300 घन सेंटीमीटर होता है, जबकि काकेशियन और नॉर्डिक लोग जो है उनका कपालधारिता जो है वो औसत 1450 घन सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट आता है इसमें रंग या वर्ण। विभिन्न प्रजातियों के मनुष्यों की त्वचा, उनकी बाल, आंखों के रंग में भी भिन्नता देखी जाती है। त्वचा के रंग पर जलवायु का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, धूप तेज होती है, अधिक मात्रा में मिलता है सूर्यताप, वहां के लोगों की त्वचा का रंग जो है वो काला होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो त्वचा का रंग जो है वो काले से सफेद होता जाता है, भूरा सफेद होता जाता है। ये त्वचा के रंग जो है ये जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है। बालों और आंखों के रंग पर पैतृक प्रभाव जो है वो अधिक होता है। जब त्वचा में सबसे अधिक मेलेनिया पाया जाता है तो त्वचा रंग काला और गहरा भूरा होता है। कैरोटीना की अधिकता से त्वचा का रंग पीला होता है और हीमोग्लोबिन की अधिकता से सफेद श्वेत होता है। नेक्स्ट लक्षण आता है मुखाकृति। मुखाकृति जो है ये
सिर की आकृति और जबड़े की आकृति से संबंधित है। प्रारंभिक काल में प्रजातियों के जबड़े जो थे वो अधिक उभरे हुए थे, बाहर की ओर निकले हुए थे, जैसे निग्रो में। बाद में जो प्रजातियां आई उनके जबड़े जो थे उनका उभार कम होता गया, जैसे मंगोल, काकेशियन आदि। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें आंखों का रंग बनावट। आंख की पुतली का रंग जो है वो भी विभिन्न प्रजातियों में अलग अलग पाया जाता है, जैसे काकेशियन जो है यानी यूरोपियंस और अमेरिकन, उनकी आंखों का रंग नीला, हरा, भूरा होता है, किंतु भारतीयों की आंखों का रंग काला पाया जाता है। चीनी, जापानी, मंगोलाइड प्रजाति के लोग जो है उनकी आंखें जो है वो तिरछी होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है शारीरिक लक्षण में होठ का आकार। प्रजातियों के निचले होठ की मोटाई जो है वो भिन्न भिन्न होती है। निग्रोइड और अफ्रीकी प्रजातियों के लोगों का निचला होठ मोटा और फूला हुआ होता है, और जबकि विपरीत प्रजातियों के होठ जो है वो पतले होते हैं, बारीक होते हैं। इस प्रकार प्रजातियों के शारीरिक लक्षण जो हैं, ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रजातियों के बाद से संबंधित जो और टॉपिक्स हैं, प्रजातियों का, संसार में विभिन्न प्रजातियां का जो वर्गीकरण है उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू।